इंट्यूशन यानी कि किसी चीज के होने का आभास। आप लोगों ने अपने साथ भी नोटिस किया होगा कि कभी कभी हमें किसी चीज का एहसास हो जाता है, जो चीज अभी प्रेजेंट में नहीं हो रही है उसका हमें मालूम चल जाता है कि भाई फ्यूचर में ये चीज इस तरीके से होगी, कभी तो सपनों के जरिए और कभी कभी हकीकत में भी ऐसा डेजावू टाइप का हमारे साथ में होता है। और कमाल की बात यह है वो चीज सच हो जाती है। अब इस चीज को कई लोग जो है ये कहते हैं कि ये भगवान की मर्जी है या फिर जो एंजल्स हैं, जो हमारे यहाँ पे पूर्वज हैं, उन्होंने हमें इशारा दिया है। लेकिन क्या हो अगर इन इंट्यूशंस के चलते ही कोई शख्स आपकी जिंदगी को तबाह कर दे, सिर्फ इस इंट्यूशन के चलते। तो आज की कहानी जो है ये एक शिवानी नाम की लड़की की है जो मुंबई में रहा करती थी। उसको एक बार इंट्यूशंस आने शुरू हुए अपने फादर से रिलेटेड। उसने शुरुआत में तो इन सब चीजों को इग्नोर किया, लेकिन कुछ वक्त के बाद में उसके इंट्यूशंस सच होने लगे। तो क्या है पूरा मामला, ये मैं डिटेल में आपको बता देता हूं। शिवानी मुंबई में काम करती थी और वो एक आईटी प्रोफेशनल थी। काफी वक्त से वो मुंबई में थी और उसकी फैमिली जो थी वो दिल्ली में रहा करती थी। तो उसके फैमिली में जो उसके फादर थे, उनका नाम मैं आपको बता रहा हूं, उनका नाम था शेखर। उसने एक हफ्ते पहले, कुछ यहां पर डेट थी 27 अगस्त के आसपास की, 27 अगस्त को उसने अपने घर पे फोन किया और कहा, मम्मी मुझे ना काफी दिनों से ऐसे सपने आ रहे हैं कि पापा जो हैं उनकी तबीयत ना थोड़ी खराब है, तो क्या ये बात सच है या झूठ है? उसने कहा, बेटा पापा की तो तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तो ये ऐसा क्यों लग रहा है? उसने कहा, नहीं, आप लोग ही कहते हैं ना कि सुबह का सपना सच होता है। तो मुझे सुबह में 5 बजे के आसपास मेरी आंख अचानक खुलती है और तब मुझे ये सपना आ रहा होता है, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा और ये मेरे को डेली आता है। उन्होंने कहा, बेटा ऐसा हो सकता है कि तेरे पे किसी की नजर वगैरह लग गई हो, तेरे फादर पे नजर लग गई हो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तू बेफिक्र हो जा और अपने काम पे ध्यान दे। उसने कहा, ठीक है। शिवानी के फादर जो थे शेखर, उनकी अचानक 1-2 दिन के बाद में तबीयत सचमुच खराब होने लगी। उनको बुखार आने लगा और वो नॉर्मल बुखार था, ऐसा नहीं कि पता नहीं क्या ही हो गया, नॉर्मल बुखार, दवाइयों से ठीक भी हो गया। शिवानी की माँ ने उनको कॉल करके वापस यही कहा कि बेटा जो तू बात बोल रही थी ना वो सच हो गई, तेरे फादर की सचमुच तबीयत अचानक खराब हो गई, मगर वो ठीक भी हो गए हैं, तुझे और कोई सपने तो नहीं आ रहे? उसने कहा, नहीं, पर पता नहीं क्यों घबराहट सी रहती है मन के अंदर पापा को लेकर के कि उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। उन्होंने कहा, किस तरीके से, क्या बुरे होने की तू बात कह रही है? उसने कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं, बट ऐसा लगता है। एक हफ्ता इन बातों को बीत गया। 27 अगस्त से अब महीना चेंज होके सितंबर की तरफ जा रहा था। कुछ 2-3 सितंबर की बात होगी, सुबह करीबन 8 बजे शिवानी के घर की डोरबेल बजती है और जब वो गेट खोल के देखती है तो सामने उसके फादर शेखर खड़े थे। अब ये उसके लिए बहुत शॉकिंग चीज थी, क्योंकि शेखर कभी भी ऐसा करते नहीं थे। अब कोई इंसान अगर दिल्ली से मुंबई आएगा तो अपनी फैमिली को पहले इन्फॉर्म कर देगा कि भाई देखो मैं आने वाला हूं। अगर फ्लाइट से भी आ रहा है तो भी 2.5-3 घंटे तो लगते ही है मुंबई पहुंचने में, 2-2.5 घंटे के आसपास का वक्त। तो उन्होंने ऐसे इन्फॉर्म नहीं किया और उनकी आदत थी कि बेटी को मैं इन्फॉर्म करके ही घर पहुंचूं, क्योंकि उसकी जॉब का यहाँ पे टाइम होता था सुबह 9 बजे के आसपास। वो पहुंच गए तो अचानक जैसे शिवानी ने दरवाजा खोला, उसने कहा, पापा आप यहाँ पे कैसे आ गए, मतलब आपने कुछ बताया नहीं मुझे? तो उन्होंने कहा, बेटा बस तेरी याद आ रही थी इसीलिए मैं चला आया, तुझे प्रॉब्लम है? उसने कहा, नहीं पापा मैं खुश हूं, लेकिन ये जो है ना एकदम से सरप्राइज है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बाप बेटी में थोड़ी देर की कॉन्वर्सेशन चलती रही और उसके बाद में उसका टाइम हो गया ऑफिस जाने का। शिवानी ऑफिस के लिए निकल रही थी तो उसके फादर ने कहा, बेटा तू कौन सी रोड से जाएगी ऑफिस? उसने कहा, पापा ये वाली रोड है ना, मैं इधर से जाऊंगी और इधर जो है ट्रैफिक इस वक्त पे कम भी होता है। तो उसके फादर ने उसको बहुत अजीब बात कही। उसने कहा, नहीं, तू इस रोड से नहीं जाएगी, तू दूसरी वाली रोड से जाएगी और तू वहां से ही जा। उसने कहा, वहां से रास्ता 1.5 घंटे का है, इधर से रास्ता 1 घंटे का है और गूगल मैप में भी ये चीज दिखाई दे रही है, तो मैं आखिर उस रास्ते से क्यों जाऊं? उसने कहा, देख बहस मत कर, मैंने बोल दिया ना, तू उस रास्ते से नहीं जाएगी, तू इसी रास्ते से जा। वो मानने वाली थी नहीं। उसने मनी मन सोचा, पापा को क्या ही पता चल जाएगा, मैं तो उस रास्ते से चली जाती हूँ। न जाने उसके फादर के दिमाग में क्या बात आई। उन्होंने कहा, बेटा एक काम कर, मुझे भी जरा ना अपने साथ ऑफिस की तरफ ले चल, मैं वहां पर ना बीच है ना तेरे ऑफिस के पास, वहां पर मैं इंतजार करूंगा और मेरे को थोड़ा घूमना था, मैंने बीच वगैरह ज्यादा एक्सप्लोर किया नहीं। अब शिवानी के पास कोई ऑप्शन था नहीं, उसको मजबूरन
दूसरे रास्ते से जाना था जहां पे उसके फादर ने कहा। दूसरे रास्ते से जब वो निकली तो वो ऑफिस के लिए लेट हो गई, क्योंकि ऑफिस तो 9 बजे का था, फादर ही उसके 8 बजे आ गए थे, और वैसे भी आज तो उसको लेट होना ही था। उसने वैसे ही बोल दिया था कि मैं थोड़ी लेट हो जाऊंगी, लेकिन फिर भी वो करीबन 9:30 बजे अपने ऑफिस पहुंची और लगातार फादर को ये बोलती है कि पापा देखो आपने ऐसे ऐसे बोला था ना, इसी की वजह से ऐसा हो रहा है। और लगातार वो गाड़ी में भी ये बात बोल रही कि पापा पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता रहता है कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, आपके साथ कुछ बुरा हो चुका है, ये मेरे मन का वहम है, पता नहीं ऐसा क्यों है, आप मुझे बताओ मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, मुझे कभी आपके बारे में ऐसा फील नहीं हुआ। उसने कहा बेटा तेरे मन का ही वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी देर बाद जब वो ऑफिस में पहुंची तो ऑफिस में पहुंचते के साथ में ही ऑफिस वालों के उसने यहाँ पे मिस्ड कॉल चेक करी जो उसके फोन पे आई थी। उसके पास में 2 फोन थे, एक मैं आपको बता देता हूँ, एक तो था घर पे और एक था उसका ऑफिस का। तो वो ऑफिस का फोन लेकर के ऑफिस जाती थी। उस फोन पे उसके बॉस की यहाँ पे 4 से 5 मिस्ड कॉल्स थी। जैसे उसने ऑफिस में कदम रखा सब लोग शॉक्ड। उन्होंने कहा विधि तू जिंदा कैसे है? अब ये चीज अगर किसी इंसान के साथ हो जाए भाई, सबसे पहले उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि ये क्या बकवास सवाल पूछ लिया कि तुम जिंदा कैसे हो। उसने कहा क्या मतलब? तो उन्होंने पूरी बात बताई कि यहां पर तुम देखो न्यूज चैनल में क्या चल रहा है। जिस रोड से अक्सर शिवानी आया जाया करती थी उस रोड पर एक बिल्डिंग गिर गई थी, और कमाल की बात यह है कि उसके चलते यहां पे काफी लोगों की डेथ हो गई थी, लेकिन शिवानी उस रास्ते से आई ही नहीं थी, थैंक्स टू हिज फादर। उसको भी बहुत शौक हुआ इस बात को जान करके, और उसको लगा आखिर ये मेरे परिवार में क्या चल रहा है। पहले तो मुझे अजीबोगरीब इधर ख्याल आते थे, अब मेरे फादर के साथ में ये सब चीजें होने लगी। बहुत उसको अजीब लगा। उसने कहा हाँ आज मैं दूसरे रास्ते से आई और मैं ऐसे ऐसे करके बच गई, मेरे फादर जो है उन्होंने मुझे इधर बचा लिया। ऑफिस का दिन वैसे ही नॉर्मल बीता और उसके बाद में वो वापस आने लगे। जब वो वापस आ रहे थे तो बीच में दोनों बाप बेटी इधर घूम रहे थे, तो समुद्र किनारे इधर जानवर वगैरह भी होते हैं। तो शिवानी जो थी ना उसको कुत्तों से बहुत डर लगता था, और वो हमेशा ना कुत्तों को देखकर सतर्क हो जाया करती थी। तो वहां के जो कुत्ते थे वो अचानक से उस पर भौंकने लगे, बहुत तेज तेज वो भौंकने लगे, और शिवानी यहाँ पे दौड़ने लगी। उसने अपने फादर का हाथ छोड़ा, वो दौड़ने लगी। उसके फादर उसके पीछे पीछे भागे कि बेटा क्या हुआ। उसने बस पीछे ऐसे इशारा किया और वो भाग रही थी। इतने में उसने देखा कि उसके फादर ने कुत्तों की तरफ इशारा किया, उंगली दिखा करके इशारा किया, और वो कुत्ते डर के मारे भाग गए। ये चीज उसके लिए बहुत शॉकिंग थी, क्योंकि उसके फादर को भी इधर कुत्तों से डर लगता था, लेकिन आज वो डरे नहीं थे। बचपन में भी 1-2 बार शिवानी को कुत्ते ने काटा था उसके फादर की प्रेजेंस में, लेकिन तब भी उसके फादर बचा नहीं पाए थे। आज न जाने क्या हुआ कि उन्होंने सिर्फ उन जानवरों को उंगली दिखाई और वो डर के मारे भाग गए। उसे बड़ा अजीब लगा कि आखिर ये पापा के साथ हो क्या रहा है। फिर भी उसने अपने फादर से इसके बारे में बात नहीं करी। आती बार भी उसके ऑफिस से इधर कॉल आई और उधर बॉस ने उसको कहा कि यहाँ पे ये बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग जो है इधर हम नया अपना ऑफिस शिफ्ट करना चाहते हैं। तो उसके फादर ने उनके बॉस से, शिवानी के बॉस से ये कहा कि उस बिल्डिंग को आप मत लीजिए, उस बिल्डिंग की जो नींव है वो कमजोर है, और इसी के साथ साथ वो बिल्डिंग जो वीरान पड़ी है वहां पर 4 आत्माओं का वास है, वो जगह हॉन्टेड भी है, गलती से भी उधर मत चले जाना। 1 महीने के अंदर अंदर तुम सभी स्टाफ मेंबर्स की मौत हो जाएगी, ये मैं लिख के दे सकता हूं। ये बात किसी को भी नहीं पता थी, क्योंकि बिल्डर ने इस तरीके की न्यूज को बाहर आने दिया ही नहीं था। जब इस बारे में बात पता चली तो उधर जो बॉस था उसने इंस्पेक्शन भी करी और उसको मालूम चला कि हाँ ये जो पुराना ओनर था इस बिल्डिंग का, इसके फैमिली मेंबर्स ने यहाँ पे आत्महत्या करी थी, और कहा जाता है कि उन लोगों की आत्मा यहाँ पे भटकती है। सिर्फ उसके अन्य वाले लोगों को इस बारे में पता था, बाहर के लोगों को नहीं। अब ये बात भी जो थी शिवानी और शिवानी के बॉस के लिए बहुत शॉकिंग थी कि आखिर शेखर को इसके बारे में कैसे पता चला। शेखर को हर चीज के बारे में पहले पता था, और उसने अपनी बेटी को एक बार भी ये नहीं कहा कि मुझे इंट्यूशंस आ रहे हैं। उसकी बेटी ने तो कहा था कि मुझे इंट्यूशन आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। इन बातों में भी 2-3 घंटे बीत गए और वक्त जो था वो यहाँ पे कुछ रात के 8 बजे का हो चुका था। तो वापस आते हुए कार में शिवानी यही बोल रही थी कि पापा आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। सुबह से आपने मेरी जान बचाई, उधर उन कुत्तों को आपने भगा दिया, वो बिल्डिंग आपने लेने से मना कर दी कि उधर वो हॉन्टेड वगैरह का चक्कर, और ऐसा हुआ भी था। अब उसके बारे में डिटेल में मैंने बात इधर नहीं करी है, क्योंकि वो ज्यादा जो चीज है ना वो इंपॉर्टेंट है नहीं। तो उन्होंने कहा बेटा बस ऐसे ही तू बस ये समझ ले, तेरे ऊपर तेरे फादर का आशीर्वाद हमेशा रहेगा, तू फिक्र मत कर,
बस तू चुपचाप अपनी जिंदगी को ऐसे ही जी। वो यही सब बात कर रही थी कि अचानक ट्रैफिक में उसने अपनी गाड़ी को रोक दिया और शीशे में जब उसने अपने साथ वाली सीट पर देखा तो उसके फादर वहां पे मौजूद नहीं थे। लेकिन जब उसने यहां पे सर को घुमा के देखा तो फादर वहीं बैठे थे, शीशे में वो दिखाई नहीं दे रहे थे। उसने ऐसे ही देखा, 2-3 बार इधर उधर देखा और अचानक से उसके फादर गायब। शिवानी को समझ नहीं आया कि ये आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। शायद ये कोई सपना हो सकता है, मैं अभी भी सपने में ही हूं, मैं सपने से बाहर नहीं आई हूं, ऐसा उसको लग रहा था। लेकिन ये सपना आखिर कैसे है, क्योंकि उसके बॉस ने भी उनसे बात करी थी और बाकी लोगों ने भी देखा था और वही सारी बातें घूमती रही कि कुत्तों को भगा दिया, यहाँ पे मुझे मरने से बचा लिया, ये सब कुछ हुआ। उसने गाड़ी को अपनी घर की तरफ मोड़ा और भगाते हुए तो आ सकती थी नहीं वो, क्योंकि मुंबई में ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है, तो जाम के चलते ही वो धीरे धीरे करके अपने घर पहुंची। घर आकर के उसने जब अपने दूसरे वाले फोन को उठाया तो उधर उसकी मॉम की 18 मिस्ड कॉल्स पड़ी हुई थी। उसने दोबारा से कॉल बैक करी और उसने कहा, मम्मी मम्मी आपको पता है पापा जो थे आज सुबह यहाँ पर, बस इतना ही बोली वो। कि इतने में उसकी सामने से जो मॉम थी उन्होंने बिल्कुल मरे हुए मन से ये बात बोली, बेटा तेरे फादर आज सुबह 7:30 बजे मर चुके हैं, वो एक्सपायर हो गए। ये बात जैसे ही शिवानी ने सुनी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको समझ नहीं आया वो रिएक्ट करे तो करे क्या, क्योंकि सुबह 8 बजे जो शख्स उनके घर पे आया था वो यकीनन उसके फादर ही थे। उसको समझ नहीं आया कि वो अपनी मां को आखिर अब ये बात बताए तो बताए कैसे। उसने आप देखा ना था दिल्ली की टिकट बुक कराई और घर अपने पहुंच गई। उसी रात अपने घर पहुंच गई वो। घर पहुंच करके यहाँ पे पूरी शोक सभा मची हुई थी और सब लोग यही कह रहे थे कि हमने अभी तक इनका अंतिम संस्कार इसलिए नहीं किया कि आखिरी बार बेटी इनके दर्शन कर ले। बेटी ने यहाँ पे अपने फादर को देखा और उसके बाद में अकेले कमरे में लेकर के अपनी मॉम को सारी बात बताई। मॉम विश्वास करने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा ये तेरे मन का वहम है और ऐसा हो नहीं सकता। उसने कहा मम्मी देखो, इंट्यूशन वाली बात मैंने आपको बताई थी, अब ये बात जो है ये मजाक नहीं है, मैं कसम खा के कह रही हूं। आप चाहो तो ऑफिस में मेरे बॉस को भी कॉल कर सकती हो, उन्होंने भी बात करी है। उन्होंने कहा बॉस ने देखा था उनको? उसने कहा नहीं, फोन पे बात हुई है। बॉस ने कहा हाँ मेरी इधर शेखर जी से बात हुई थी। तब शिवानी ने कहा कि वो तो इधर एक्सपायर हो चुके हैं। उनकी उम्र कुछ ऐसी थी, 60-62 साल के आसपास की उम्र थी उनकी, और हार्ट अटैक उनको आया और वो चले गए। शिवानी को इधर लगा कि शायद उसके फादर का यह आशीर्वाद था और बस वो आखिरी बार अपनी बेटी से मिलने आए थे, मिल करके वो चले गए। अंतिम संस्कार वगैरह हुआ। अब हिंदू रीति रिवाजों में ये चीज होती है कि लड़की जो होती है ना वो अपने बाप को आग नहीं देती, तो किसी रिलेटिव से यहाँ पर आग वगैरह दिलवाई गई। और ये भी होता है, ज्यादातर फैमिलीज में ऐसा भी होता है कि शमशान घाट में भी लड़कियां या औरतें नहीं जाती हैं, तो वो गई नहीं थी, वो घर पे ही थी। अंतिम संस्कार हो गया और उसके बाद में पंडित जी को भी ये बात बताई गई, उन्होंने भी सारा उनका क्रियाक्रम कर दिया और सबको ये लगा कि मामला जो है वो ठंडा पड़ चुका है। शिवानी को एक यहाँ पे याद मिल गई थी, लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। कुछ यहाँ पर 2 दिन के बाद में उसको अपने फादर अपने सपने में दिखाई देते हैं बहुत दुखी, और वो अपनी बेटी के सामने यहाँ पे एक टेडी बियर लेकर के आते हैं। सपने में टेडी बियर, क्योंकि बचपन में सबसे पहली चीज जो शिवानी ने मांगी थी जब वो महज 1.5 साल की थी वो टेडी बियर ही था, जो आज भी उसके घर में सलामत पड़ा था। उसके फादर ने उसको टेडी बियर देने की कोशिश करी सपने में और कहा बेटा ये मेरी तरफ से तोहफा है, इसको कबूल कर ले, इसको ले ले। उसने कहा पापा आपके साथ में क्या हुआ था, आप किसी प्रॉब्लम में? उसने कहा नहीं बेटा तू बस इसको ले ले। शिवानी इधर समझदार थी, सपने में ही उसने मना कर दिया। तो उसने देखा कि उसके जो फादर हैं उनके एक्सप्रेशंस गुस्से में बदलते जा रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं इस टेडी बियर को ले ले। मैंने कहा ना इसे ले, इसे एक्सेप्ट कर, ले इसे। वो उठी, अचानक से हड़बड़ा करके सपने से उठी और अपनी मॉम को उसने सारी बात बताई। मॉम ने उसकी कहा अगर तूने वो टेडी बियर उनसे लेने की जुर्रत भी करी, खैर वो सपना ही था, हकीकत नहीं था, वो ऐसा नहीं कि टेडी बियर सच में उसकी छाती पर रखा हो या उसके आसपास उसको उस टेडी बियर की मौजूदगी हो, नहीं। उन्होंने यही कहा कि अगर तूने सपने में उनसे किसी भी चीज को लिया तो ऐसा हो सकता है कि वो तुझे
अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाएं। अब मैंने बहुत बार इस चीज को बताया है कि कुछ लोगों की जो आत्माएं होती है ना, वो मरने के बाद भले से ही उन लोगों से जुड़ी रहे, जो लोग जिंदा हैं उन लोगों से जुड़ी रहे, लेकिन वो अपनी दुनिया में उनको खींच करके लेके जाना चाहते। क्योंकि कई लोगों का, कई संत महात्माओं का और कई सारे यहाँ पे पंडितों का, घोड़ियों का ये मानना रहता है कि मरे हुओं की जो दुनिया होती है वो बहुत हसीन होती है, वहां पे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती और वो दुनिया उन लोगों को बहुत पसंद आती है और वो चाहते हैं कि उनके लव्ड वंस भी उनके साथ रहें। शिवानी ने साफ मना कर दिया और उसने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब शेखर और शिवानी का रिश्ता हमेशा से ऐसा रहा है कि शेखर ना कभी भी अपनी बेटी से अलग होना नहीं चाहते थे। वो मजाक में ये भी कहते थे कि बेटा अगर तेरी कभी शादी भी होगी ना तो जो आदमी होगा वो घर जमाई होगा, मतलब मैं तुझे कभी भी दूसरे घर में नहीं जाने दूंगा, मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं। और वो अटैचमेंट ही थी जिसके चलते वो शायद से उसको दुखी कर रहे थे। सिर्फ बीच में जो अड़ने वाली थी वो थी उनकी अपनी वाइफ। उनकी वाइफ ने कहा देख बेटा ये सिर्फ सपना है, तू इग्नोर करेगी ना तो वो चले जाएंगे और 13वीं तक का ही इंतजार है, 13वीं के बाद में तो आत्मा को जाना ही होगा, अभी तो शायद उनकी फिर भी मौजूदगी हो क्योंकि 13वीं हुई नहीं थी अब तक। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब यहां पर जो उसकी मॉम थी वो एक रात सो रही थी और सुबह उठ करके जब उनको देखा गया तो लिटरली उनकी बॉडी पर यहां पे स्क्रैचेस थे और इसी के साथ साथ उनकी जो गर्दन थी वो यहां से कटी हुई थी। कोई भी तेज हथियार या कुछ भी चाकू वगैरह उनके घर पे नहीं था और घर में बाकी लोग भी मौजूद थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ माँ और बेटी अकेली थे, नहीं, और भी लोग थे, फैमिली मेंबर्स भी थे, लेकिन किसी का भी ध्यान यहाँ पे रात में नहीं गया। उनकी बॉडी पर यहाँ पे खरोचे पड़ी हुई थी और वो मर चुकी थी। ये चीज सभी लोगों के लिए शॉकिंग थी और आज सभी लोगों को घर की छत पर शेखर की यहां पे मौजूदगी फील हुई। जिस तरीके से शेखर घर की छत पे चला करते थे उनको ऐसा ही फील हो रहा था कि आज छत पर कोई चल रहा है। ऊपर जाकर के जब शिवानी के मामा के लड़के ने जो 6-7 साल का था उसने जाकर के जब देखा तो उसने देखा कि सचमुच जो शेखर हैं वो वहां पे चल रहे हैं। वो उसे कुछ नहीं कह रहे, सिर्फ उस लड़के की तरफ घूर रहे हैं और चलते चलते अचानक गायब हो गए। उसने आकर के ये बात अपने घर में सबको बता दी। घर वाले बहुत डर गए क्योंकि उनको लगा कि अगर कोई भी इन लोगों के बीच में आएगा तो वो मारा जाएगा। इसी सब चीज को लेकर के सब लोग एक कमरे में बैठ करके डिस्कस कर रहे थे कि आखिर किससे बात करी जाए, किसके पास जाया जाए। तो अचानक से उनको शीशे टूटने की आवाज आती है हॉल में से। जब वो जाकर के देखते हैं तो शेखर की जो फोटो जिसपे हार चढ़ा हुआ था वो टूट चुकी थी और इसी के साथ साथ शिवानी के कमरे में जो उसकी फोटो लगी हुई थी वो भी टूट चुकी थी। मतलब इंडिकेशन साफ था कि जो बाप है वो अपनी बेटी को किसी भी हालत में लेकर के जाएगा। उस इंसान ने अपनी पत्नी तक को भी यहाँ पे मार दिया था। घर में इस चीज को लेकर के बहुत उथल पुथल मच चुकी थी कि आखिर इस चीज का निवारण कैसे किया जाए। तो यहाँ पर किसी एक बाबा को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि यहाँ पे क्या किया जा सकता है। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि भाई मुझे नहीं पता। बहुत से लोगों को यहाँ पे बुला लिया गया, किसी को यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इन्हीं सब चीजों में 1-2 दिन और बीत गए। एक बार वो किसी एक बड़े पंडित से यहाँ पे बात करने के लिए जा रहे थे। किसी ने अपने संपर्क से यहाँ पे नंबर निकाला था तो उसको मालूम चला था ये बाबा जो है ये यहाँ पर इस चीज को दूर कर देंगे। तो इस वक्त पर शिवानी की जो आवाज थी वो अचानक से बदल गई। उसने यहाँ पे शेखर की आवाज में घर वालों को ये बात बोली, क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो? मुझे और मेरी बेटी को अकेला छोड़ दो। अगर तुम लोगों ने आगे कुछ करने की जुर्रत करी तो एक एक करके तुम सभी का खात्मा हो जाएगा। मैं अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये शिवानी ने बोला और अचानक से वो बेहोश हो गई। उसके सर पे भी चोट लग गई क्योंकि वो सीधा इधर जमीन पे गिरी तो उसके सर पे से भी यहाँ पे काफी ज्यादा खून बह चुका था। तो यहाँ पर उन बड़े पंडित को बुलाया गया और उन्हें सारी बात बताई गई। उन्होंने कहा देखो ये आत्मा जो है ये काफी ज्यादा जिद्दी है और इसकी मुक्ति जो है ये इतनी आसान नहीं है। ये मुक्त इतनी आसानी से नहीं होगी। ये बंध सकती है और बंधने के बाद में कुछ वक्त के बाद में इसकी जो शक्तियां हैं वो कमजोर पड़ती चली जाएंगी और जब वो कमजोर पड़ेंगी तब इसका अंतिम संस्कार दोबारा से किया जाएगा और वो शिवानी खुद करेगी।
भले वो लड़की हो लेकिन फिर भी वो खुद इसका अंतिम संस्कार करेगी, तब इसको मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने कहा बंधेगी कैसे, वो उसको बांधा कैसे जाएगा। तो इधर बाबा ने कहा वो आत्मा जो है वो इसी घर में मौजूद रहेगी और वो भी शिवानी के शरीर में ही। अगर मैं इधर किसी भी तरीके से उसको निकालने की कोशिश करता हूं तो यहां पे यकीनन शिवानी की मौत पक्की है, वो शिवानी को मार देगा। अगर एक्सॉर्सिज्म जैसे आप लोगों ने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, उन्होंने यही बात बोली कि एक्सॉर्सिज्म भी अगर इसका होता है, किसी भी तरीके से आत्मा को निकाला जाता है, तो इस लड़की की मौत पक्की है। ये मैं शर्त के साथ किसी भी पेपर पे लिख सकता हूं, चाहे आप किसी भी मंदिर किसी भी मजार में इसको ले जाइए, ये लड़की पहले तो अपना मेंटल बैलेंस खोएगी और उसके बाद ये यहां पर पागल होती चली जाएगी, शरीर इसका वीक पड़ जाएगा और ये लड़की खुद मर जाएगी। और ये चीज वो देख भी रहे थे कि वो लड़की उस इवेंट के बाद से, जब से उसके फादर की स्पिरिट उसकी बॉडी में आई थी, तब से ही वो अपने होशो हवास को यहाँ पे खोना शुरू कर चुकी थी। यहाँ पे बाबा ने पूजा पाठ वगैरह करी और उस आत्मा को उसके शरीर में ही बांधा। तो यहाँ पे घर वालों का सवाल बहुत जायज था कि अगर आत्मा इसके शरीर में बंधी रहेगी तो ये लड़की नॉर्मली कैसे फंक्शन करेगी। उन्होंने कहा नहीं, वो आत्मा जो है वो बंधी है, वो इसके ऊपर कंट्रोल नहीं पा सकती। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि होली दिवाली के वक्त पर जब घर में पूजा पाठ हो, ऐसा हो सकता है कि ये लड़की एबनॉर्मली बिहेव करे, लेकिन तुम लोगों को इस चीज से घबराना नहीं है। तो उन्होंने 2 साल तक इस चीज को नोटिस किया था कि हर होली दिवाली पर वो अजीब तरीके से बिहेव करती थी, आदमियों के कपड़े पहन लिया करती थी, शेखर की तरह चला करती थी, घर वालों को यहाँ पे डराया भी करती थी, लेकिन कुछ 5-10 मिनट के बाद में वो वापस नॉर्मल हो जाती थी। शेखर बार बार उसकी बॉडी पर यहाँ पे कंट्रोल पाने की कोशिश करते थे। उसके बर्थडे वाले दिन, अपने बर्थडे वाले दिन, ये सब कुछ उनके साथ में होता था, लेकिन उनको बाबा पे पूरा यकीन था। 2 साल तक वो शख्स उसके शरीर में रहा, उसके ऊपर कंट्रोल पाने की कोशिश करी, लेकिन 2 साल के बाद में जब तीसरा साल यहाँ पे शुरू हुआ तो शिवानी कंप्लीटली यहाँ पे नॉर्मल हो चुकी थी। बाबा ने तब जाकर के ये बात बोली कि इस लड़की के शरीर में से उस आत्मा को अब निकाला जा सकता है। वो काफी कमजोर हो चुकी है और शिवानी को भी ये शुरुआत में हिदायत दे दी गई थी कि तुझे किसी भी तरीके से अपने फादर के बारे में कुछ भी सोचना नहीं है। तो फोटोज वगैरह जो थी, यादें वगैरह जो थी, जितनी चीजों को जलाया जा सकता था उनको जला दिया गया था। और वो लगातार मन ही मन बस ये बात बोलती थी कि आप यहां से चले जाओ, मुझे आपके साथ नहीं रहना। उसकी मॉम उसको कभी भी दिखाई नहीं दी, मॉम की भी डेथ हो चुकी है लेकिन वो कभी दिखाई नहीं दी। लेकिन उसके फादर 2 साल तक उसको परेशान करते रहे। वो ऑफिस वगैरह भी जाती थी, उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चलती थी, बट कुछ इवेंट्स पे उसको इस तरीके के दौरे पड़ते थे। तीसरे साल में जाकर के फाइनली उनका अंतिम संस्कार किया गया और उसके बाद से लेकर आज तक शिवानी को अपने फादर कभी भी दिखाई नहीं दी। ये जो जख्म उसको मिला, इस जख्म को वो आज तक भी भूल नहीं पाई है, क्योंकि सिर्फ उसने अपने फादर को यहाँ पे नहीं खोया, उसने अपनी माँ को भी यहाँ पे खो दिया, जो बिल्कुल ठीक थी, जिन्होंने किसी भी तरीके से कुछ भी यहाँ पे हरकत नहीं करी थी। बस उन्होंने एक हिदायत दी थी कि अपने फादर से जितना दूर रह सकती है उतना दूर रहे। यहाँ पर जब 2 साल तक उसके अंदर वो आत्मा रही थी तो घर के बाकी सदस्य भी जो थे, जो उसके मामा वगैरह थे, उनके सपनों में भी वो आया करते थे और उनको भी डराया करते थे कि तुम लोगों की मौत यहाँ पे पक्की है, तुम लोगों को मैं जान से मार दूंगा। तो यहाँ पे जो बाबा थे उन्होंने उनको कुछ यहाँ पे अंगूठी भी दी थी, उनके परिवार में एक अंगूठी दी थी और इसी के साथ में एक पत्थर दिया था, लाल रंग का पत्थर, जो उन लोगों को अपने मंदिर में रखना था। और उन्होंने कहा था इससे तुम लोगों को वो सपने में भी दिखाई नहीं देंगे। वो सिर्फ शिवानी को कभी कभी दिखाई देते थे और कभी कभी हावी भी होते थे, बट तीसरे साल में यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। अब इस तरीके की चीज जो है ना, ये मैंने भी अपनी पर्सनल लाइफ में एक बार देखी है। मेरे पड़ोस में एक औरत रहा करती थी, जब मैं कुछ यहाँ पे 4-5 साल का था, तो उसको हर होली दिवाली पर यहाँ पे दौरे पड़ा करते थे। उसको यहाँ पर राजस्थान में भी ले जाने की कोशिश की गई थी कि ठीक हो जाए, लेकिन उस औरत ने अपना हाथ तक तुड़वा लिया था और वो भाग गई थी, गाड़ी से ही भाग गई थी। और जब भी उसको यहाँ पे दौरे पड़ते तो चीखती चिल्लाती, अपने बाल खोल खोल करके यहाँ पे अपने सर को घुमाती थी और इस तरीके से एबनॉर्मल हरकत करती। बाकी वो हमेशा नॉर्मल रहती थी। मैं भी उनके घर पे जाता था क्योंकि मुझे तो ये सब मालूम था नहीं। अब पेरेंट्स ये तो बताएंगे नहीं 5 साल के बच्चे को कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती है, तो ये सब तो कभी किसी ने बताया नहीं। मेरे साथ में हमेशा उनका बिहेवियर नॉर्मल रहा, जैसे बच्चों के साथ में होता ही है, लेकिन ये चीज उनके साथ में होती थी। तो इस तरीके के इवेंट्स जो होते हैं लोगों के साथ बहुत कॉमन होते हैं। हाँ, लेकिन जो भी स्पिरिट उनकी बॉडी में आती थी
वो कभी भी किसी का यहाँ पे नुकसान नहीं चाहती थी, वो बस अपनी मौजूदगी यहाँ पे बताना चाहती थी। लेकिन शिवानी के केस में यहाँ पे उसके फादर उसको ले जाना चाहते थे, ये सबसे बड़ा डिफरेंस था। इसी के चलते उस लड़की को 2-3 साल तक इन सब चीजों को झेलना पड़ा। बाकी आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहां पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही रहेगी मेरी कि जब भी अपनी स्टोरी को भेजें तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजिए, ताकि उन इवेंट्स को मैं उसी तमीज के साथ में आपके सामने रख सकूं जिस तरीके से आपने उन्हें मेरे सामने रखा है। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। अब जल्द मिलता हूं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।